हेलो दोस्तों, मैं हूं शशांक और आज आपके लिए लाया हूं यूपी ट्रिपल एस सी पैट के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 जो कि है जीएस का। और क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस हैं विद फैक्ट्स के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? ऑप्शन है बिंदुसार, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक या बिंबिसार। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिंदुसार। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। बिंदुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ठीक है, बिंदुसार को अमित घात भी कहा जाता था। यूनानी इतिहासकार उसे अमित्रोचेत्र के नाम से पुकारते थे। ठीक है लिखा हुआ है पुकारते थे। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किन दो सेनाओं के बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है बाबर तथा लोधी साम्राज्य, बाबर तथा राणा सांगा, अकबर तथा हेमू, अकबर तथा मेवाड़ के राणा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अकबर तथा हेमू। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर, बैरम खां एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। हेमू पराजित हुआ और पकड़ा गया। ये जो इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हैं इसका वीडियो प्लेलिस्ट में है हिस्ट्री वाले में, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा इसकी लिंक। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहां स्थानांतरित की थी? ऑप्शन है प्रयाग, दिल्ली, कन्नौज, राजगृह। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कन्नौज। चीनी स्रोतों से पता चलता है कि हर्ष एवं राष्ट्रीय दोनों साथ साथ कन्नौज के राग सिंहासन पर बैठते थे। हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की ताकि वह राजश्री को प्रशासनिक कार्यों में पूरी सहायता प्रदान कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, जेकाक भुक्ति प्राचीन नाम था। ऑप्शन है बघेलखंड, बुंदेलखंड, मालवा या विदर्भ। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बुंदेलखंड का नाम था। ठीक है, जेकार भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नन्नुक के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेकाक भुक्ति कहलाया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन है हसन निजामी, उतबी, फिरदौसी या चंद बरदाई। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, उतबी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं, महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसका दरबारी इतिहास का उतबी था। उसने किताब उल यामनी अथवा तारीख ए यामनी नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये ग्रंथ भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है दीवाने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी, दीवाने अमीर खोही मोहम्मद तुगलक, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक या दीवाने रियासत बलबन। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दीवाने रियाद बलबन। ठीक है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दयानंद सरस्वती मूल शंकर नाम था जिनका, ने अप्रैल 1875 ईस्वी में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। 1877 ईस्वी में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया, जिसके उपरांत आर्य समाज का अधिक प्रचार हुआ। शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास के चलते स्वामी जी ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन है सियारदास, दादा भाई नौरोजी, तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना।
फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? ऑप्शन है जी के गोखले, सी आर दास, बी सी पाल, बी जी तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सी आर दास। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन है जॉर्ज हैमिल्टन, सर सैमुअल हॉर या लॉर्ड सैलिसबरी। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से लॉर्ड जॉर्ज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1919 में पॉइंट से इंपॉर्टेंट पॉइंट था इसका, वर्ष 1919 में जब मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री डेविड लॉर्ड जॉर्ज थे। ये वर्ष 1916 से 1922 तक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है आइवरी कोस्ट, ब्राजील, भारत, मैक्सिको। ऑप्शन हो जाएगा इसका ब्राजील। पता ही है सबको, सबसे ज्यादा ब्राजील में कॉफी पाई जाती है। और इसकी एक और मैंने ट्रिक बनाई है, विश्व में जो भी खनिज उत्पादन से रिलेटेड है, वो जो भी देश है वो टॉप पे, उसकी ट्रिक है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, देख लीजिएगा आप लोग। और नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन एशिया। ठीक है, ये ऊपर नीचे ऑप्शन हो गए हैं, इसका आंसर हो गया फिर एशिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी मुख्य भूमि तट रेखा है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, ओडिशा या महाराष्ट्र। तो इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। गुजरात की सबसे लंबी तट रेखा है, याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में लिग्नानाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, तमिलनाडु, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, लंबाई है 25-25 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी लंबाई की दृष्टि से गंगा से अधिक लंबी है, परंतु इसका विस्तार भारत में अपेक्षाकृत कम है। ठीक है, तो अगर वैसे पूछा जाए तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र लंबी है गंगा नदी से, बट ये भारत के बाहर हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? गेहूं उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, बांध उत्पादन या फिर मत्स्य उत्पादन। श्वेत से आपको पता ही चल रहा है, श्वेत से हो जाएगा दुग्ध उत्पादन, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। भारत में इस क्रांति का जनक वर्गीस कुरियन, तो याद रखिएगा नाम कौन है, जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है, मत्स्य मछली से हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1948, 1945, 1949, 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1947। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल से 1935 को की गई। 1 जनवरी 1949 को रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर स्थापना पूछता है तो 1 अप्रैल 1935 हो जाएगा, और राष्ट्रीयकरण अगर पूछे तो आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, भारतीय योजना आयोग द्वारा, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा या भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पे देख लेते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण का प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशन और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग द्वारा किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण में अर्थव्यवस्था की नीतिगत समीक्षा प्रस्तुत की जाती है। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन से संबंधित तथ्य एवं आंकड़े भी संग्रहित होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सीमांत जोत का आकार क्या है? ऑप्शन है 5 हेक्टेयर से अधिक, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर से कम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1 हेक्टेयर से कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? ऑप्शन है कागजी मुद्रा, क्रेडिट कार्ड, डिस्काउंट कूपन या शेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। ठीक है, प्लास्टिक मनी नगद कैश का एक विकल्प है जिसकी सहायता से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीदारी की जाती है। प्लास्टिक मनी के उदाहरण है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या स्मार्ट कार्ड। जितने भी कार्ड है सारे प्लास्टिक मनी के उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनुच्छेद 1। अगर आप लोगों ने आर्टिकल की ट्रिक नहीं देखी तो आप लोग देख लें, जिसमें मैंने आर्टिकल 1 से लेके 51 तक की ट्रिक बनाई है और प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो भी हैं। ठीक है, तो आप लोग प्लेलिस्ट देख लीजिएगा पॉलिटी की। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? तो ऑप्शन है 5, 7, 9, 11। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 11। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, तो ये संशोधन याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है, द्वारा मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन है हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय या जी.वी. मावलंकर। इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जी.वी. मावलंकर। स्वतंत्रता के उपरांत भारत की प्रथम निर्वाचित लोकसभा के पहले अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। उनका कार्यकाल जो था 15 मई 1952 से लेके 27 फरवरी 1956 तक की था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन हो जाएगा 1865, 1866, 1867, 1916। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1866। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। 1861 के भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम के तहत उत्तर पश्चिमी प्रांत के लिए 1866 ईस्वी में आगरा में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें 1869 ईस्वी में इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं? ऑप्शन है 1/5, 1/7, 1/3, 1/4। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1/3। भारतीय संविधान का भाग 9A का पार्ट है 9A नगर पालिकाओं से संबंधित है। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा इस संविधान में जोड़ा गया। नगर पालिका के कुल स्थानों में से 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का प्रयोग आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है? द्रव घनत्व मापी, आर्द्रता मापी, मनोमान मापी, पवन वेग मापी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर्द्रता मापी। ठीक है, आवर्त सारणी के रूप में तत्वों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने किया था? मेंडलीफ, लैवोजियर, जॉन न्यूलैंड्स और लोथार मेयर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मेंडलीफ। ठीक है, तो याद रखिएगा मेंडलीफ ने किया था। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, आग को बुझाने के लिए प्रयुक्त गैस है। ऑप्शन है नियॉन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, यूरिया किसमें संश्लेषित होता है? ऑप्शन है यकृत, फेफड़ों या फुफ्फुस, प्लीहा, गुर्दा, प्लीहा हो गया, वृक्क हो गया जिसे गुर्दा भी बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से यकृत। ठीक है,
फिर नेक्स्ट है इंसुलिन में सक्रिय होता है अग्नाशय, पैराथाइरॉयड, थाइमस या पीयूसिका। सो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, अग्नाशय में होता है ये। और इंसुलिन एक हार्मोन से, तो याद रखिएगा क्वेश्चन आता रहता है और प्रीवियस ईयर में काफी बार पूछा गया कि इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है कि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्मोन है ये, जिसका उत्पादन या स्रवण से अग्नाशय में स्थित लैंगर्स हंस की द्वीपिकाओं, इस्लेट्स ऑफ लैंगरहंस की बीटा कोशिकाओं, ठीक है। तो याद रखिए बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, या रुधिर में शर्करा का नियमन करता है। इसकी कमी से व्यक्ति में मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज नामक रोग कब होता है? जब इंसुलिन की कमी हो जाती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेट नंबर 4 यूपी पैट के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।